हमारे सामने जो ओ आई सी ओ आई प्राइस लो और हाई का जो चार्ट निकल के आया है, इसको हम लोग कैसे समझेंगे, इसको हम लोग कैसे समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम सब देखेंगे ओ आई। ओ आई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। ओ आई का फुल फॉर्म होता है ओपन इंटरेस्ट। एक होता है सी ओ आई, इसका फुल फॉर्म होता है चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट। कभी कभी मार्केट में ऐसा भी होता है कि हम ओ आई को देख करके भी मार्केट में ट्रेड करते हैं, सीओआई को भी देख करके हम मार्केट में ट्रेड करते हैं। कभी ये होता है कि किसी प्राइस एक्शन पे अगर ओ आई अगर अधिक है, ओ आई मतलब ओपन इंटरेस्ट बताता है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा कि ओ आई मतलब कैसे आप देख सकते हैं। ओ आई का मतलब होता है कि मार्केट में कितने लोग बैठे हुए हैं, किस प्राइस एक्शन के पास कितने लोग बैठे हैं। जिस प्राइस एक्शन के पास अधिक लोग बैठे होते हैं और जिस प्राइस एक्शन के पास कम लोग बैठे होते हैं, तो जाहिर सी बात होती है कि जहां अधिक लोग बैठे होते हैं वहां मूवमेंट थोड़ा सा अधिक होगा, या तो कॉल साइड या पुट साइड। जिधर लोग अधिक बैठे हैं उधर मूवमेंट या तो निगेटिव या पॉजिटिव मूवमेंट होगा तो होगा। वही होता है ओपन इंटरेस्ट, जो कि आप ग्राफ पे देखते हैं। जब भी आप प्राइस एक्शन को देखते हैं तो वो वहाँ ओआई दिया होता है, और सपोर्ट पे ओआई का वैल्यू क्या होता है। सपोर्ट पे जब भी आप देखते हैं, सपोर्ट यानी कि नीचे, सपोर्ट यानी कि बॉटम पे, बॉटम पे आप देखते हैं जब भी कॉल का प्राइस बहुत लो रहता है, जब मार्केट बॉटम पे रहता है, यानी कि जब मार्केट सपोर्ट पे रहता है तो कॉल का प्राइस कम रहता है और पुट का प्राइस हाई रहता है। लेकिन जैसे जैसे मार्केट ऊपर की दिशा में जाती है, कॉल का प्राइस प्लस होते चला जाता है, यानी कि बढ़ते चला जाता है। और जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी तो नीचे पुट का प्राइस हाई रहेगा, लेकिन जैसे मार्केट ऊपर जाएगी पुट का प्राइस जो है घटता चला जाएगा। लेकिन जब मार्केट रेजिस्टेंस पे, यानी कि मार्केट जब टॉप पे रहती है, तो टॉप पे रहती है तो क्या होता है कि उस समय कॉल का प्राइस बहुत हाई रहता है और पुट का प्राइस बहुत लो होता है। यानी कि आपको देखना है कि जब भी मार्केट हाई पे रहता है, यानी कि जब भी मार्केट रेजिस्टेंस यानी मार्केट जब टॉप पे रहता है, जब मार्केट टॉप पे रहता है तो उस समय हम देखते हैं, यानी कि जब भी मार्केट टॉप पे रहता है तो उस समय हमको देखने को मिलता है कि रेजिस्टेंस पे मार्केट जब भी रहता है तो उस समय कॉल का प्राइस वहां बहुत हाई रहता है। लेकिन रेजिस्टेंस पे जब मार्केट यानी हाई पे रहता है उस समय पुट की मात्रा यानी पुट का प्राइस बहुत कम रहता है। अगर रेजिस्टेंस से मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है या नीचे जा रहा है तो वहां से कॉल का प्राइस घटता है। लेकिन जब मार्केट टॉप पे यानी रेजिस्टेंस पे है, वहां से वहां आप देखते हैं कि पुट का प्राइस टॉप पे लो रहता है, लेकिन जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है पुट की प्राइस बढ़ती चली जाती है, पुट की प्राइस बढ़ती चली जाती है। तो इस ग्राफ से आपको क्या देखने को मिला, इस ग्राफ से आपको क्या समझने को मिला कि जब भी मार्केट सपोर्ट पे रहता है तो कॉल का प्राइस लो रहता है, और जब जिसका प्राइस लो रहता है हम उसी को बाई करते हैं। तो अभी तक जो आपने पढ़ा है कि जब मार्केट सपोर्ट पे रहता है यानी कि बॉटम पे रहता है तो हमेशा वह हम कॉल बाई करते हैं। कॉल बाई क्यों करते हैं कि उस समय कॉल की प्राइस नीचे कम रहती है, और जब भी हम सपोर्ट पे बाई करते हैं तो कॉल बाई करते हैं तो ग्रीन कैंडल बनती है, और उस समय रेड कैंडल यानी पुट का प्राइस बहुत हाई रहता है नीचे पे। और नीचे से अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चला जाएगा तो ये प्राइस बहुत हाई चला जाएगा। तो लेकिन वो हाई कब
होगा जब मार्केट उसको रेजिस्टेंस बना करके नीचे जाएगा तब। लेकिन बात यहाँ सपोर्ट की हो रही, जब जब भी सपोर्ट पे मार्केट रहती है तो कॉल की प्राइस बहुत कम रहती है और पुट की प्राइस बहुत अधिक रहती है। तो जब भी हमको बाई करना है, अगर सपोर्ट पे रहेगा तो जाहिर सी बात है कि मार्केट कॉल में जाएगा, कॉल में जाएगा तो ग्रीन कैंडल बनाएगा और ग्रीन कैंडल पे हमको कॉल बाई करना है। तो हम जब भी कॉल बाई करेंगे तो लो पे करेंगे, कभी हाई पे नहीं करेंगे। और उस समय पुट का प्राइस हाई रहता है तो इसको बाई नहीं करना है। और जब मार्केट रेजिस्टेंस पे रहेगा उस समय कॉल का प्राइस हाई रहता है, उस समय कॉल बाई नहीं करना होता है। जब भी मार्केट अपने हाई में है तो उस समय कभी कॉल हो या पुट हो, रेजिस्टेंस पे रहेगा मार्केट तो वहां तो कॉल कभी खरीदना ही नहीं है, कॉल पे कभी सोचना ही नहीं है कि यहाँ से कॉल भी लेंगे। लेकिन वहां से मार्केट अगर रिवर्स हो रहा है तो पुट का प्राइस रेजिस्टेंस पे कम होता है, लेकिन जैसे वहां से मार्केट रिवर्स होकर डाउन ट्रेंड में आती है वैसे पुट की प्राइस बढ़ते चली जाती है, वैसे ही पुट की प्राइस बढ़ती चली जाती है। तो जब भी पुट हम लेते हैं तो जब मार्केट रेड कैंडल बनाता है तब मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा होता है, उस समय हम पुट लेते हैं। लेकिन कॉल कब लेते हैं, जब मार्केट ग्रीन कैंडल बना करके मार्केट अप ट्रेंड में जा रही होती है।